तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ, वो मैं अभी हॉस्पिटल से अबॉर्शन करवा कर आई हूँ, इसलिए थोड़ी कमजोरी फील हो रही है। तुम पागल हो क्या? तुम हमारा बच्चा गिरवा कर आई हो। जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं इस खुशखबरी का इंतजार कर रहा था। आज तुमने उसे अबॉर्ट करवा दिया। लीगल तौर पर ये बच्चा मेरा है, इसलिए मेरी मर्जी में इसे रखूं या गिराऊं। वैसे भी बॉडी मेरी खराब होगी तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। उनकी ये बात उनकी नौकरानी सुनीता सुन लेती है। एक मैं अभागिन हूँ जो बच्चे के लिए कितनी मन्नतें मांग रही हूँ, और एक मेम साहब है जो अपना बच्चा गिरा कर आ गई। हे भोलेनाथ, न जाने तू कब मेरी झोली भरेगा। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज अंशिका की सास रमोला मिठाई लेकर आती है और उसे कहती है, ले बहू, ये देसी घी के मोतीचूर लड्डू खा। क्या चाहता है? वो उसे अस्पताल लेकर चले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उनसे कहता है, मुबारक हो, आपकी वाइफ मां बनने वाली है। नहीं, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे आज ही अबॉर्शन करवाना है। अंशिका, इस बार तुमने बच्चा करवाने की सोची भी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, समझी? अब इस डर से अंशिका अबॉर्शन नहीं करवाती। उधर भोलेनाथ की कृपा से सुनीता की गोद भी भर जाती है और वो भी गर्भवती हो जाती है। अब जहाँ गर्भावस्था की हालत में भी सुनीता सारा दिन काम करती, तो वहीं अंशिका बिस्तर पर पड़े पड़े आराम करती रहती। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, अंशिका बहू, तुम सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती हो, ऐसे में ज्यादा आराम करना भी ठीक नहीं, कम से कम थोड़ा टहल ही लिया करो। प्रेग्नेंट मैं हूँ माँ जी, तो आप मुझे ये सब ज्ञान मत दीजिए और अब जाइए यहाँ से। ऐसे 9 महीने बीत जाते हैं और दोनों की डिलीवरी का दिन आ जाता है। जहाँ सुनीता नॉर्मल डिलीवरी से सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म देती है, तो वहीं अंशिका की डिलीवरी सी सेक्शन से होती है। कुछ दिन बाद वो घर आ जाती है। एक रोज, अरे मेरा बच्चा क्यों इतना रो रहा है, आजा मैं तुझे दूध पिलाऊं। सुनीता, मुन्ने को दूध पिला पिला कर तुम कितना कमजोर हो गई हो। मैं मुन्ना के लिए बाहर का दूध ले आता हूँ। नहीं नहीं, माँ के रहते हुए वो बाहर का दूध क्यों पिएगा, और वैसे भी माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत लाभकारी होता है। उधर दूसरी तरफ अंशिका का बेटा रो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उसे दूध नहीं पिलाते। क्या मुसीबत है, तब से ढोल की तरफ बचे ही जा रहे हैं, बचे ही जा रहे हैं। इसकी आवाज सुनकर तो मेरा सिर दर्द हो गया। चुप हो जा, वो और कितना रोएगा। अंशिका, उसे भूख लगी है, उसे दूध पिलाने के बजाय उसे डांट रही हो। तुम्हारी वजह से मेरा फिगर खराब हो गया और तुम चाहते हो इसे दूध पिलाकर मैं अपना बचा कुचा फिगर भी खराब कर लूं। तुम ही संभालो इसे। कुछ दिन बाद सुनीता काम पर वापस लौट आती है। सुनीता उनके घर का सारा काम अपने बच्चे को पीठ पर बांध कर ही करती, फिर थकी हारी घर आकर खाना बनाती, उसके बाद अपने बच्चे की मालिश करने बैठ जाती। तो वहीं अंशिका तो बस जिम और अपनी फिटनेस पर ही ध्यान देती और बच्चे की मालिश नहीं कर पाती, जिस कारण दिन पर दिन उसके मुन्ने का विकास ठीक से नहीं हो पाता, जिस वजह से निशांत उसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है। देखिए, बच्चे की मालिश बहुत जरूरी है, अगर इसकी मालिश नहीं हुई तो हो सकता है कि अपाहिज हो जाए। ये सुनते ही निशांत घबरा जाता है। शाम को जब मुन्ना रो रहा होता है तो अंशिका जिम से आती है और चिल्लाते हुए कहती है, ओफो, इस बच्चे ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है, जब देखो चिल्लाता रहता है। काश कि तू गूंगा पैदा होता, कभी कभी तो मेरा मन करता है कि तेरा गला दबा दूं। ये सुनकर निशांत उसे जोर से थप्पड़ मार देता है और उसे कहता है, अरे कैसी माँ है तू माँ नहीं डायन है, कोई भला अपने बच्चे के लिए ऐसा कह सकता है। आज तेरे कारण मेरा बच्चा अपाहिज होने वाला है। अपने पति की बात सुनकर अंशिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो निशांत से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो निशांत, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने बच्चे की अपाहिज होने का कारण बनने वाली हूँ। मेम साहब, अभी भी देर नहीं हुई है, बच्चे को अपना दूध पिलाकर और उसकी मालिश करके आप उसे ठीक कर सकती हैं, और इसमें मैं आपकी मदद करूंगी। उस दिन के बाद से अंशिका अपने बच्चे का पूरी तरह ध्यान रखती है और उसे समय समय पर अपना दूध पिलाती है, साथ ही सुनीता की मदद से उसकी मालिश भी करती है। कुछ ही दिनों में उसका बच्चा भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब अंशिका के अंदर भी ममता जाग जाती है और वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। तो यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें